एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार में जो है 10 विभागों में आशु लिपिक के 277 पदों पर भर्ती के लिए विगत दिन जो है विज्ञापन को जारी कर दिया है। आशु लिपिक भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए 17 अक्टूबर से आप आवेदन फॉर्म कर सकते हैं जमा। ये आपके सामने हम दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा बटा 2023 आशु लिपिक मुख्य परीक्षा के संबंध में। अब मुख्य परीक्षा का जिक्र यहाँ पर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पैट आपका हो चुका है और उसी के तहत ये विज्ञापन निकला है। तो चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण बातें। देखिए, सबसे पहले तो विज्ञापन के प्रकाशन होने की तारीख इन्होंने 2 सितंबर रखी है, जो विज्ञापन प्रकाशन हो चुका है। आवेदन शुरुआत जो होंगे आपके 17 अक्टूबर से होंगे, जैसा कि हमने पहले ही बताया। पूरी जानकारी इस खबर में हम जानने वाले हैं। ऑनलाइन आवेदन जो है शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 6 नवंबर रखी गई है और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तारीख 15 नवंबर रखी गई है। और इसी के साथ ही इन्होंने एक विशेष कथन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आगे आपको उससे महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या आशु लिपिक मुख्य परीक्षा यहाँ पर पहले ही हम बता चुके क्यों लिखा हुआ है। विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आशु लिपिक के कुल रिक्त जो टोटल वैकेंसियाँ हैं, इनका नंबर आपको बता दें 277 है। सामान्य चयन जिसमें 233 होगा और विशेष चयन जिसमें 44 होगा। पदों पर जो है भारत के नागरिक, बस यही दुख है कि भारत के नागरिक यानी कि पैट की परीक्षा जिसने भी दी होगी, चाहे वह यूपी का निवासी हो या फिर नहीं हो, वो जनरल में जो है फार्म भरा होगा तो वो इसमें जो है मुख्य परीक्षा भी दे पाएगा। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको बता दें स्थानीय लोगों को ही वरीयता दी जाती है, अन्य राज्यों को नहीं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को भी ऐसा ही फैसला करना चाहिए? यस या नो में जरूर लिखें। आशु लिपिक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अहता परीक्षा 2022 के पैट के स्कोर के आधार पर होगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे जो प्रारंभिक अहता परीक्षा 2022 में शामिल हुए, उनके पास एक वैध स्कोर कार्ड भी है। और इसी के साथ ही ये वही प्रथा है, कोई नई प्रथा नहीं है। 0 या उससे कम नंबर हैं, नकारात्मक है तो वो नहीं कर पाएंगे, बाकी 0 से जिनके ऊपर है वो भर पाएंगे फार्म। लेकिन आपको मालूम है कि कट ऑफ इसकी कितनी ज़्यादा हाई जाती है, लेकिन फार्म भरने से क्या 25 रुपये आपके एक्स्ट्रा जाते हैं, लेकिन कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि वैकेंसी 277 है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, देखिए इनका पूरा जो है ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है, उसमें क्या क्या बताया गया है इसको आप समझ सकते हैं। हम वही बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगी, महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर अभ्यर्थियों से अपेक्षा की गई है कि विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पर हमने जान लिया है विज्ञापन संबंधी। आवेदक इन्होंने एक जानकारी लिखी है, जो भी आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अभ्यर्थी, ऐसे आरक्षित श्रेणी में समर्थन इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट मुद्रित, यानी कि जिनको विज्ञापन में छूट, आपको बता दें आयु में छूट मिलती है, उनको छूट मिलती रहेगी, बस उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। EWS के लिए भी यही प्रावधान है। और इसी के साथ ही जो है आवेदन प्रक्रिया आप लोग जानते ही हैं कि आवेदन कैसे करना है, क्योंकि आप लोग पैट को भर चुके हैं तो आवेदन अच्छी तरीके से करना जानते हैं। फोटो हस्ताक्षर के संबंध में आप समझ लीजिए इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि फोटो हस्ताक्षर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। घोषणा देख सकते हैं आप लोग। फीस का भुगतान, यहाँ पर आपको बता दूँ फीस इसमें कुछ नहीं लगती है, फीस इसमें सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन शुल्क देना पड़ता है। फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के संबंध में इन्होंने लिखा हुआ है। शुल्क का सफल भुगतान होते ही पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट यानी कि PAR जनरेट होगी, जिसमें पेमेंट का विवरण अंकित होगा। इसी के साथ ही जो है आप इसका प्रिंट आउट भी रख सकते हैं। ऐसी हिदायत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई प्रिंट आउट रख सकते हैं। अब यहाँ पर मेन जगह पर आ जाते हैं। देखिए इन्होंने अनारक्षित और जनरल वालों के लिए यानी कि SC OBC है और जनरल वालों के लिए 25 रुपये, SC और ST के लिए भी 25 रुपये, क्योंकि ये ऑनलाइन शुल्क है, किसी प्रकार से आवेदन शुल्क नहीं, तो सभी को 25 रुपये देने ही होंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा अलग से किया जाना होगा। यहाँ पर एक इन्होंने जानकारी शेयर की है, परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु जो शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे वो अलग से करेंगे। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा आयोग डिसाइड करेगा, उसका भुगतान मुख्य परीक्षा का जब आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे उसके पहले आपको करना होगा। फार्म का प्रिंट आउट के बारे में लिखा हुआ है, जो ये सभी लोग रखते ही हैं, ज़्यादातर नहीं रखते तो भी इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन रख लेना चाहिए। इन्होंने आवेदन पत्र में जो संशोधन के बारे में भी जिक्र किया, जिनके नाम वर्तनी में गलती हो जाती है, माता पिता के नाम में गलती हो जाती है, EWS वगैरह के बारे में जिक्र किया गया है। और इसी के साथ ही जो है उत्तर प्रदेश के विशेष नोट भी यहाँ पर दिया है, आप समझ सकते हैं, जो दिव्यांग उनके लिए है। और इसी के साथ ही पदों का विवरण के बारे में उल्लेख किया, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ इसमें विशेष पद भी हैं। और आशु लिपिक की जायज़ सी बात है, आपको स्टेनो की बात कर रहे हैं,
जिसको हिंदी में आंसू लिपिक कहा जाता है। विभाग के नाम इन्होंने बाकायदा सूची जारी की है, सारणी जारी की है। आंसू लिपिक किस किस विभाग में ये जो है वैकेंसियाँ देखने को मिल रही। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग होगा, सिंचाई विभाग होगा, उपभोक्ता प्रतिवाद विभाग होगा, वन्यजीव विभाग होगा। यानी टोटल इन्होंने विभाग से पद मांगे और टोटल जो करके निकाल दिए। इन्होंने कहा भाई सिंचाई विभाग कितने आपके यहाँ आंसू लिपिक की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा 4 या 5 या 24। यहाँ पर जनरल की जो है टोटल 24 है, 57 कुल पद हैं, तो इन्होंने 57 दे दिए। तो इस तरीके से हर जगह जानकारी मांगी और टोटल इन्होंने निकाल दिए। स्थायी और अस्थायी का भी जिक्र है, बगल में आप देख सकते हैं। और ये देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय, कृषि विपणन, सिंचाई जल संस्थान, कर्मचारी जीवन बीमा और यूपी प्रोजेक्ट निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन। ये देखिए सभी जगह वैकेंसी टोटल थी वो निकाली गई। ये आप देख रहे हैं कुल 103 जनरल के हैं, 81 अनुसूचित जाति और 8 पद एसटी के हैं, पिछड़ा वर्ग के 65 हैं और ईडब्ल्यूएस के 20 है। कुल 277 पदों पर यह विज्ञापन निकाला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण के बारे में भी जिक्र किया गया है, तो इसको आप समझ सकते हैं। मेन बात है हम जिक्र कर रहे हैं, आरक्षण संबंधी जो है नियम भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो उसको भी आप देख और समझ सकते हैं। अब हम नीचे चलते हैं, आर्यता के बारे में इन्होंने क्या लिखा है इसको समझते हैं। आर्यताएँ लिखा है, अनिवार्य आर्यताएँ। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आंसू लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 6 जून 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में आंसू लिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आर्यताएँ होनी चाहिए। पहला, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण हो और टंकण 80 शब्द प्रति मिनट 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना चाहिए। और इसी के साथ ही एक आपको बता दें, डॉक जो होता है CCC का पाठ्यक्रम का जो प्रमाण पत्र या एक सब्जेक्ट में कंप्यूटर होना चाहिए। तो इस तरीके की जो है मांग रखी गई है। अधिमानी अहर्ता भी दी गई है। मान लीजिए कोई ऐसा है व्यक्ति जो प्रदेश के सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी NCC का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो उसको जो है कुछ नंबर मिल जाते हैं। अधिमानी अहर्ता है, जरूरी नहीं है पर अधिमानी है ये। आयु के बारे में लिखा हुआ है 6 जून 2014 के भाग 4 नियम 12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष और 40 से अधिक ना हो। तो ये आयु सीमा की गणना है 1 जुलाई से जो की जाएगी। चयन के आधार के बारे में कोई बड़ी बात नहीं है, वही है सिस्टम, कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। प्रश्नगत पदों पर चयन के लिए जो नियम उसी के अनुसार होगा। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आंसू लिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 6 जून 2014 के नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों की हिंदी आंसू लेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट, वो तो वही नियम आ गया, 25 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति होना चाहिए। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम का जो है यथा समय सूचित किया जाए। अभी भी इन्होंने जो है पाठ्यक्रम के बारे में नहीं बताया। लिखित परीक्षा और पाठ्यक्रम के बारे में एक अलग सूचना आएगी, तो वो समय के साथ आपको देख लेना होगा। इसी के साथ ही लिखित परीक्षा के संबंध में एक नोट है, इन्होंने लिखा है प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थी का अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसी के साथ ही अभ्यर्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है देखना, सिर्फ हम वही बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर सब बातें खत्म हो चुकी हैं। सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का यहाँ पर साइन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको परिशिष्ट मिल जाता है जो SC ST EWS वगैरह के लिए होता है, तो इस तरीके से परिशिष्ट होना चाहिए। और ये देख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं, परिशिष्ट ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं जो आपका प्रमाण पत्र होता है इसी तरीके से बनाए जाते हैं। और ये पूरी जानकारी यहाँ पर ख़त्म होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नियम भी दिए गए हैं। इन नियम को भी आप देखो समझ सकते। कोई भी अगर आपकी प्रतिक्रिया जल्दी से कमेंट बॉक्स में रखिए। इसी के साथ ही जो है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश लिखे हुए हैं। और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी केवल आवेदन जो है अपनी श्रेणी में अंकित जरूर करें, यानी कि जब आवेदन कर रहे हैं अपनी श्रेणी जरूर बताएं। श्रेणी वाला कॉलम, वैसे भी कॉलम जो स्टार वाले होते हैं वो छोड़ ही नहीं सकते, तो इसलिए याद रखें कोई भी कॉलम छोड़ना और ज़्यादातर जो है गलत नहीं करना है, इस बात को याद रखें। चलिए आज के लिए बस इतना ही है।